वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में इस्लाहात पर जायजा इजलास। गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी। गवादर पोर्ट सिटी में बिजली फराहमी के मसाइल के हल के लिए जामे मंसूबे पर अमल दरामद की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, गवादर पोर्ट सिटी को बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए मुताल्लिका इदारे हम आहंगी से काम करें। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट पर अमल दरामद शुरू किया जाए। तनकीद आप एक इदारे पर और उसके सरबराह पे करते हैं, यह बर्दाश्त नहीं होगी। वो मुंह तोड़ दिया जाए, मुज़ाकरात की दावत नहीं दी जाएगी। कोई भी बदजुबानी करने वाले की जुबान पार्लियामेंटेरियन हो या कोई दूसरा, वो खींच ली जाएगी। इदारों के खिलाफ बदजुबानी करने वालों की जबान खींच ली जाएगी। अब तक इसलिए बर्दाश्त किया गया, शायद ये कुछ सीख लें, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, इंतशार हरगिज कबूल नहीं। अब अडियाला के बाहर तमाशा लगाया तो बताएंगे कानून की अमलदारी कैसे होती है। कंधों पर बैठकर इक़्तिदार में पहुंचने के बाद खुद को अक्ले कुल समझने वाला जहनी मरीज ही हो सकता है। फौज और उसके सरबराह पर बेजा तनकीद की इजाजत नहीं दी जाएगी। पेशावर जलसे में साबित हो गया, DGISPR की सारी बातें दुरुस्त हैं। बानी PTI जो है वो जेल में बैठकर जिस तरीके से उसको ट्वीट अकाउंट हैंडल किया जा रहा है, जिसका बयान है जो है वो रियासत के खिलाफ है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिए जाए। सियासी मुस्तकबिल PTI का तारीख नज़र आता है। इन्होंने पाकिस्तान की रियासत के साथ, आवाम के जज्बात के साथ खेला है। KP हुकूमत खुद दहशत गर्दों को भत्ता देती है। अगर इनके खिलाफ इक़दाम करेगी तो ठीक, वरना गवर्नर राज ही इलाज है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक़ कानूनी मामलात अदालतों में ही चलेंगे। PTI का सियासी मुस्तकबिल तारीख है। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लाहौर, फैसलाबाद और भावलपुर से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTT के मुताबिक लाहौर से गिरफ्तार होने वालों में सुखदीप सिंह, अजमत, फैजान, नबील, अबरार, उस्मान, सरफराज शामिल। भावलपुर से रजब, हाशिम, साकिब और आरिफ, फैसलाबाद से दाशन को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों से भारी असलहा, बारूदी मवाद, डेटोनेटर, IEDs और नकदी बरामद की गई। CTT ने रॉ की भारत से चलने वाली फेसबुक ID से गिरोह को ट्रेस किया। गिरफ्तार गिरोह को भारतीय एजेंसी रॉ की जानिब से फंडिंग मिल रही थी। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स किस्त की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। IMF बोर्ड पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम का जायजा लेगा। पाकिस्तान के लिए तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स जारी किए जाएंगे। 1 अरब डॉलर्स कर्ज क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए 20 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर होगा। लाहौर समेत पंजाब में ट्रैफिक चालान और जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। बसों को स्टैंड्स में रोक दिया गया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी मुअत्तल। फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में छोटी बड़ी तमाम गाड़ियां बंद होने के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। सामान की तरसील भी मुतासर। ट्रांसपोर्टर्स का ट्रैफिक ऑर्डिनेंस वापस लिए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। कराची नागन चौरंगी पर कचरा उठाने वाले ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक। रेस्क्यू हुकाम का कहना है ट्रक सिंध सॉलिड वेस्ट का है। उसका ड्राइवर भी जख्मी हुआ। बलोचिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासर। सूबों में शामिल हीट वेव, खुश्क साली और सैलाब जैसे चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब।
कहा बलूचिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से महफूज बनाना अवलीन तरजीह है। ट्रांसपोर्ट, ज़राअत और एनर्जी सेक्टर में बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। NCCIA के राष्ट्रीय अफसरान के मजालिम की कहानी यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की ज़बानी। जेल में 100 दिन गुजार कर वापस आने के बाद यूट्यूबर डकी भाई की पहली वीडियो आ गई। डकी भाई ने रिहाई के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो में जो कुछ हुआ सब कह दिया। बताया NCCIA अफसरान ने डरा धमका कर अहले खाना से 90 लाख रुपए ईंटे। असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने बाइनेंस अकाउंट से $3.25 लाख से जायद रकम जाती अकाउंट में मुंतकिल कराई। एडिशनल डायरेक्टर NCCIA सरफराज चौधरी ने तशद्दुद किया, गालियां और धमकियां दी, तशद्दुद भी करवाया। मैंने पहले ही दिन NCCIA अफसरान को तमाम पासवर्ड्स और डेटा दे दिया था। मेरे घर वालों ने लोगों से कर्ज लेकर रिश्वत के पैसे जमा किए। इस्राएली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है येलो लाइन नई सरहदी लाइन और आबादियों के लिए जदीद दिफाई लाइन की हैसियत रखती है। अमन मुआहदे के तहत इनखला की येलो लाइन इसराइल के साथ गजा की नई सरहद है। जंगबंदी मुआहदे के तहत तय पाया था कि इसराइली फौज पीली लकीर से पीछे चली जाएंगी। ये लकीर उस इलाके की निशानदेही करती है जहां से अमन मुआहदे के पहले मरहले के तहत इसराइली फौज का इनखला हुआ है। जर्मनी ने मसला फ़लस्तीन के हल के लिए 2 रियासती हल की हमायत कर दी। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम और अमन मुज़ाकरात नागुज़ीर करार दे दिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से इनकार कर दिया। जर्मन चांसलर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने कहा, हमारे अवाम फ़लस्तीनी रियासत के खिलाफ हैं। मगरबी किनारे की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहेगी। जर्मन चांसलर ने कहा, ट्रंप प्लान के दूसरे मरहले का आगाज़ ज़रूरी है। इसराइल को बाज़ मामलात में इंटरनेशनल निगरानी कबूल करना होगी। हमास का गजा में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने अब तक रूस से जंग खत्म करने के मंसूबे पर संजीदगी से गौर नहीं किया, जिस पर थोड़ी सी मायूसी हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, 8 जंगें रुकवा चुका हूं। रूस यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत जारी है। कैनेडी सेंटर ऑनर्स की रेड कार्पेट तकरीब में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, टैरिफ के मामले पर अदालती फैसला हमारे खिलाफ आया तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं। हमारे लिए सबसे अहम हमारी कौमी सलामती है। अमेरिका को दिवालिया करार दिया जा रहा था, टैरिफ के जरिए अरबों डॉलर्स लेकर आए। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी कशीदगी पर फिर से शिद्दत इख्तियार कर गई। एक दूसरे पर हमले का इल्जाम। थाई फौज कहती है कंबोडिया ने आबादी पर BM-21 रॉकेट दागे। कंबोडिया की वजारत दिफा का कहना है, थाई फौज ने 2 मकामात पर हमले किए। दोनों मुल्क एक दूसरे पर अमरीकी सदर ट्रंप की सालिसी में तय पाने वाले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा रहे हैं। सरहद पर इजाफी फौजी तैनात कर रहे हैं। साथ ही ड्राइवर की बरतरफी के खिलाफ बरतानिया में ट्रेन ड्राइवर्स की हड़ताल में 3 दिन की तौसी। इंग्लैंड को वील्स और स्कॉटलैंड से मिलाने वाली ट्रेनों के पहिए जाम। ड्राइवर को ट्रेन चलाते हुए नींद के गलबे के बायस बरतरफ किया गया था। क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में PSL का रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, बाबर आजम, हारिस रऊफ की शिरकत। वसीम अकरम, रमीज राजा भी शरीक हुए। गुलकार अली जफर ने दिलकश आवाज का जादू दिखाया। PCB हुकाम ने बताया, PSL में 2 नई टीमों को शामिल किया जा रहा है। चेयरमैन ARY लगूना सलमान इकबाल ने ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से किया वादा पूरा कर दिया। ARY DHA गुजरावाला में कीमती प्लॉट कौमी हीरो के नाम। DHA सिटी कराची में अरशद नदीम ने ARY लगूना का दौरा किया। ग्रुप डायरेक्टर्स महबूब अब्दुल रऊफ और शोएब जान मोहम्मद ने मेहमान खास का इस्तकबाल किया। क्रिस्टल लाइन लगून के नज़ारे ने ओलंपियन को अपना गर्विदा बना डाला। फैंस ने भी साथ न छोड़ा, कौमी हीरो के साथ खूब तस्वीर बनवाई। अरशद नदीम ने कहा, चेयरमैन ARY लगूना सलमान इकबाल का शुक्रिया जो एक स्पोर्ट्स लवर है। क्रिस्टल लाइन लगून देखकर ऐसा लगा दुबई आ गया हूं।
पांचवें रोज भी नेशनल गेम्स में एक्शन से भरपूर मुकाबले, सूबों और महकमों की टीमों के एक दूसरे पर बर्तरी ले जाने के लिए जतन। सेलिंग इवेंट में पाकिस्तान एयरफोर्स की शानदार कारकर्दगी, मुख्तलिफ कैटेगरी में 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। सेलिंग की 2 कैटेगरीज में 2 मेडल नेवी के नाम रहे। विमेंस में खैबर पख्तूनख्वा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आज एथलेटिक्स के फाइनल मुकाबले भी मुनाकिद हो रहे हैं। आर्मी की टीम सबसे ज्यादा मेडल टेबल पर सरे फहरिस्त है। पाकिस्तानी टीम प्रो लीग के पहले मरहले में शिरकत के लिए अर्जेंटीना में मौजूद। पहले मैच से कबल कौमी खिलाड़ियों ने संतियागो में ट्रेनिंग की। कौमी हॉकी टीम के मैनेजर अंजुम सईद कहते हैं, इवेंट में टॉप की 10 टीम्स शिरकत कर रही हैं। खिलाड़ियों ने काफी मेहनत की है, उम्मीद है अच्छे नतीजे आएंगे। पाकिस्तानी टीम लीग में अपना पहला मैच कल हॉलैंड के खिलाफ खेलेगी। और अमरीकी रियासत शिकागो में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, मुतादिद परवाजें मनसूख कई ताखीर का शिकार। मुतादिद अमरीकी रियासतें शदीद सर्दी की लपेट में हैं। मिशिगन में सख्त सर्दी के बायस झील जम गई। पानी ने बर्फ बनकर ऐसा दिलकश मंजर तख्लीक किया कि देखने वाले दंग रह गए।